ये भूत या वाकया एक ऐसी प्रेत आत्मा की सच्ची कहानी है जो लोगों को भ्रम में डालकर अपनी ओर बुलाती है और फिर उन्हें पानी में खींचकर मार डालती है। ये बात तब की है जब मैं अपने गांव में रहता था। अब मैं जॉब करता हूं, इसीलिए अब मैं शहर में रहता हूं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने गांव में जिस स्कूल में पढ़ता था उसके पास ही एक बावनी थी, और जो लोग बावनी के बारे में नहीं जानते उन्हें कहा दूं कि यह पानी का एक स्रोत होता है। यह बावनी बहुत पुरानी है और इसमें का जो पानी है उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता है। इस बावनी के आसपास कई सारी झाड़ियां आदि उग चुकी है। इस बावनी के चारों ओर सीढ़ियां और उन पर काई जमी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल बिलाह नहीं करता। कुछ लोग जाते हैं इस रास्ते से, पर केवल दिन में, और वो भी केवल 2 या 3 लोगों के समूह में। हाँ, कहते हैं कि इस बावनी के अंदर एक ऐसा भ्रमजाल है जो लोगों को अपने वश में कर लेता है, और उन्हें इस बावनी के इतना ही नहीं, मरने के बाद उस व्यक्ति की लाश तक नहीं मिलती है। कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि इस बावनी में एक खजाना छिपा हुआ है, और जो कोई भी उसे लेने जाता है वो रहस्यमयी तरीकों से गायब हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ के लोग कहते हैं। खौफनाक वाकया पेश आया जो इन दोनों बातों का एक दिन मैं शाम को घर के लिए सामान खरीदकर वापस घर लौट रहा था, तो मैंने सोचा कि उस बावे वाले रास्ते से निकलता हूं, क्योंकि वो एक छोटा रास्ता था। तो मैं उस रास्ते से जाने लगा। उस समय शाम हो चुकी थी और मैं उस बावनी के किनारे से निकल रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक आदमी उस बावनी, कुछ 2 कदम चलने के बाद मैंने देखा कि वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर बावनी के पानी में किसी को देख रहा था। तभी बावनी के अंदर कुछ हलचल हुई और बावनी से एक भयानक सा दिखने वाला आदमी, जिसके शरीर पर मांस तक नहीं था, केवल हड्डी था, उस आदमी को खींचकर पानी के अंदर ले गया। ये देखकर मैं काफी डर गया और 1 सेकंड के लिए मैंने उस आदमी को बचाने के बारे में भी सोचा, पर दूसरे ही सेकंड में उस जगह से तेजी से भाग गया। मुझे उस आदमी के डूबने से ज्यादा इस बात से डर लग रहा था कि वो खूंखार आदमी कौन था जो उस बावनी के पानी से निकलकर उस आदमी को जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सभी को उस घटना के बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले तो मुझे, किसने तुझे उस रास्ते से आने को कहा था? अरे वो एक प्रेत है और वो लोगों को भ्रम में डालता है और बावनी के बाद उनको अंदर पानी में ले जाता है, और फिर उस आदमी का कभी पता नहीं चलता। आज तो तू उस रास्ते से आ गया, पर आज के बाद भूलकर भी उस रास्ते पर मत चले जा। तब उस समय मुझे समझ आया कि वो सब उस प्रेत का धोखा था। अगर मैं उस आदमी को बचाने चला जाता तो फिर वो मुझे अंदर, शायद वो आदमी भी लोगों को शिकार बनाने के लिए उस प्रेत का रचा जाता। सच में मैं तो वहां से भाग गया था, पर अगर टीका कोई और होता और वो उस आदमी को बचाने जाता तो सच में वो आदमी तो मारा जाता। मेरा तो आपको सुझाव है कि कभी भी किसी खाली पनी बावनी या वीरान पने कुएं की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां कौन सी मुसीबत हमारा इन होती है।